बस मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे के जाने के बाद इस देश का सुधार हो सकता है, बस सुधार करो। कोई वही मारी का लाल ऐसे ना जाए। मैं सोचूंगी मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बस मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं। मेरा तो जिगर का टुकड़ा गया तो गया। हम इस समय अमर कटारिया जी के घर के बाहर मौजूद हैं। अमर कटारिया जी अनफॉर्चुनेटली एक विक्टिम्स में से थे जिनको हमने अनफॉर्चुनेटली खो दिया दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास। और ये उनकी मम्मी है हमारे साथ में, इनका रो रो के यहाँ पे बुरा हाल है और ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं तो हम दर्शकों तक बस उनकी आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। बस मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे के जाने के बाद इस देश का सुधार हो सकता है, बस सुधार करो। कोई वही मारी का लाल ऐसे ना जाए। मैं सोचूंगी मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बस मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं। मेरा तो जिगर का टुकड़ा गया तो गया। आंटी आप कुछ अमर जी के बारे में हमें कुछ बताएं कि अमर के लिए क्या कहूँ मैं, इतना नाइस बंदा था, इतना नाइस था, इतना केयरिंग, इतना लविंग। मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, ये बड़ी बेटी है मेरी, जी छोटे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। मेरी बेटी कनाडा रहती है, बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है। उनको भी टेंशन नहीं थी कि अमर जीजू है वो देख लेंगे, मम्मी पापा का ध्यान रख लेंगे। जी अब वो भी वहां बैठे रो रहे हैं। बेटी तो कल आ रही है लेकिन बेटा भी कंट्री आउट नहीं हुई, जी वो देखिए वहां बैठ के रो रहे हैं। जी। तो आंटी आपने कॉल किया खबर के बाद, न्यूज़ के बाद, मतलब कैसे पता चला कि पता हमें ऐसे चला कि 7 बजे, पौने 7 कृति की अमर से बात हुई थी। अमर ने बोला था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, हम डिनर के लिए चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। तो मम्मी पापा लेने के लिए आए क्योंकि ये पहले ही मार्केट में थे। जी तो जब वापसी आए तो 7 बजे के आसपास उसने फोन किया पूछने के लिए कि कहाँ पहुंचे हो। तो 7 बजे जब उसने फोन किया तो किसी लेडी ने फोन उठाया। उसने बोला कि ये तो मेरे पति का फोन है, आप कैसे उठा रहे हैं इसको। तो उसने बोला कि यहाँ पर लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है और ये फोन मुझे सड़क पर पड़ा नहीं है। अच्छा तो उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मेरे से आके फोन ले लीजिए। जैसे इनको पता लगा ये लोग लाल किले की तरफ भागे क्योंकि यही बाहर ही थे, तो फटाफट पहुंच गए वो। लेकिन दरियागंज से उन्हें आगे नहीं जाने दिया। तो मेरी बेटी भाग के गाड़ी से उतर के पैदल ही अंदर भागी, लेकिन हमने इसको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा LNJP ले गए हैं सबको। तो ये लोग वापसी LNJP गए तो इसने मेरे को रास्ते में फोन किया, मैं ऐसे ऐसे लाल किले में ब्लास्ट हो गया, इमरजेंसी में। बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गाड़ी उठाई और हम भागे। हम वहाँ 8:30, ये तो लोग 7:30 पहुंच गए थे, हम भी 7:30, 8:15, 8:30 तक पहुंच गए। उसके बाद हम 12:30, 1 बजे तक वहाँ वेट करते रहे, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं। हम हमारे हस्बैंड लोग वगैरह और जेंट्स लोग अंदर थे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। कुछ पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत घबराहट 12:30 रही बजे होगी के उस करीब समय। जेंट्स को थोड़ा सा आइडिया लगा, उन्होंने हमें नहीं बताया लेडीज को। उन्होंने कहा चलो अब थोड़ी देर घर वेट करते हैं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बता रहा। अच्छा लेकिन घर आके हमें थोड़ा सा इन्होंने हिंट कह दिया, मतलब अमर की मासी को पता लग गया था। तो वो घर आते ही यहाँ पर जैसे ही हम घर पहुंचे उन्होंने हिम्मत तोड़ी, उनके हाथ में बैग थे, उन्होंने बैग छूटे उनसे और उन्होंने जो बोलना शुरू किया। तब हमें थोड़ा सा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो इन्होंने हमें घर ही भेज दिया। तो लेकिन उसके बाद भी मम्मी को तो हमने 2:30 पौने 3 बजे तक नहीं बताया। जब 2:30 3 बजे हम कमरे में सामान हटाने लगे तब इनको पता लगा कि अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ हॉस्पिटल वेट करते रहे शरीर लेने के लिए, लेकिन शरीर लेते लेते हमको 5 बज गए और 5:30 बजे तक भागे। और उस दिन परिवार के लिए फैमिली डिनर के लिए ही जल्दी निकले थे जैसा। फैमिली डिनर के लिए हम लोग नहीं थे, मतलब ये 4 जी जी लोग जी 5 लोग जा रहे थे। हम तो अपने घर पर ही थे। एक्चुअली मम्मी बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि इनके जून में इनके ब्रदर की भी डेथ हुई थी। ये अच्छा उस शौक में भी थी, तो तब से ये कभी निकली ही नहीं थी। तो मंडे पापा की छुट्टी थी, हाँ तो पापा ने कहा चलो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तुम्हारी कुर्तियाँ वुर्तियाँ पड़ो, उसके साथ पैंट वैंट पजामा वजामा जो लेना वो मैं दिलवा देता हूँ, चलो। तो ये पहले मार्केट चले गए, तो फिर जब अमर को पता लगा कि मम्मी आज निकली है तो इसने कहा मम्मा आज घर मत जाना, फिर जाके डिनर नहीं बनाएंगे, अच्छा आज हम डिनर बाहर करेंगे, मैं भी जल्दी आ जाता हूँ, डिनर करेंगे। तो उसने कृति को भी फोन करके कह दिया कि मम्मी पापा लेने आ रहे हैं तो तैयार हो जाए और हम चलेंगे। बस वहीं 6:45 अमर की लास्ट कृति से बात हुई थी। और 7 बजे जब बात हुई तो तब तक सब
खत्म हो चुका है। मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप अगर कुछ कहना चाहें मतलब। वो तो चाहते हैं देश को सुधार हो किसी तरह से। इतने समय से लास्ट से इंडिया बचा हुआ था, लेकिन अब जब पता लग रहा था कि ये सब हो रहा है, आरडीएक्स वगैरह पकड़ा जा रहा है, जी तो फिर तो थोड़ी प्रिकॉशंस ज्यादा लेनी चाहिए थी। जी जब आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरे तो वही कहूँगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे अमर के घर वाले, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे उनकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है। ये इकलौते बेटे थे और उस दिन फैमिली डिनर के लिए घर से, दुकान से जल्दी निकले थे क्योंकि फैमिली को उनको बाहर डिनर पे ले जाना था। जैसे कि बता रहे कि अमन का स्वभाव एकदम परिवार वाले इंसान थे, वो परिवार से बेहद प्रेम रखते थे। और उसके बाद बस वो जल्दी निकले उस दिन, और फिर वही उनकी वाइफ को उन्होंने कॉल किया और वही फिर आखिरी कॉल बन गया। अमर को तो उन्होंने खो दिया और अमर को शायद अब कोई वापस ला नहीं सकता। पर अगर सरकार इससे सीख लेके आगे कोई और फ्यूचर में किसी और माँ की कोख नहीं उजड़े, किसी और माँ अपने बेटे को नहीं खोए, यही इनकी माँ की यहाँ से अपील है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ हर्ष फॉर मोचो स्टोरी।